बस कुछ इंतजार फिर होगी क्रिकेट वॉर। दो रिवायती हरीफ टकराने को तैयार। टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज कोलंबो में होगा। बड़े मार्के का काउंटडाउन, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तानी टीम के कोलंबो में डेरे, जमकर ट्रेनिंग की भारतीय टीम का भी कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। हाई वोल्टेज मैच का तमाशाइयों को शिद्दत से इंतजार। कोलंबो में भी बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें बिक गई। होटल फुल पैक, कमरे नायाब कराए आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की कोलंबो में 80% बारिश की पेशगोई। कल रात वक्फे से बारिश के इम्कानात बरकरार। मैच बारिश की नजर होने के बायस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टरों का पैनल भी तश्कील। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल। पैनल में जाती मुआलिजीन शामिल नहीं। तिब्बी माहिरीन का जल्द मुआयने के लिए जेल पहुंचने का इम्कान। पैनल की सिफारिश की रोशनी में अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अमल में खुसूसी नुमाइंदा शरीक होगा। खुसूसी नुमाइंदे के लिए बानी पीटीआई के करीबी अजीज का नाम दिया गया है। इशू को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये जो 85% वाला बयानिया है इसको मैं रद्द करता हूँ। इनको बहाना चाहिए था। गुज़श्ता 1.5 साल से बानी इमरान साहब जो है वो इस चक्कर में है कि मेरे साथ कोई डील करे, मेरे साथ कोई एनआरओ करे, मेरे साथ कोई बात करे और मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं। बानी पीटीआई की 85% बिनाई का बयानिया सियासी। इख्तियार वली खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, मानते हैं आग का इशू है लेकिन 85% की बात दुरुस्त नहीं। पीटीआई 1.5 साल से एनआरओ मांग रही है ताकि बानी पीटीआई बाहर आ सके। नईम हैदर पंजोता ने कहा, हमें हुकूमत के डॉक्टरों पर एतबार नहीं। बानी पीटीआई के मुआलिज को साथ होना चाहिए। जब तक बानी पीटीआई का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। बानी पीटीआई की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करा दी गई। बानी पीटीआई ने 20 मिनट तक बेटों से फोन पर बात की। बानी पीटीआई ने बेटों की खैरियत दरियाफ्त की। आंख की बीमारी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। अलीमा खान बानी पीटीआई के फौरी इलाज के मुंतजिर। कहा, इलाज निजी हॉस्पिटल में बानी के ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाए। माहिर डॉक्टर बिनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुस्तकिल बिनाई के नुकसान से बचाने के लिए फौरी तिब्बी माहिरीन की देखभाल लाजिम है। हर वक्त इलाज में जानबूझकर ताखीर की गई। ताखीर ने बानी पीटीआई की बिनाई को नुकसान पहुँचाया। हम मजीद किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। सादकाबाद में खिताब करते हुए कहा, आज लीडर ऐसे हैं जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। जेल 2 साल बाद हाल अहवाल पूछती है। मैं 14 साल असीर रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पीपल्स पार्टी एक दिन 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी और बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। कराची में सिंध असेंबली का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान में झड़पें। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। कारकुनान का पुलिस पर पथराव। कई अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 13 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कारकुनान को पीछे धकेल दिया। कारकुन सिंध सेक्रेटेरिएट के पीछे गलियों में छुप गए। पुलिस की भारी नफरी असेंबली के इतराफ सारे रास्तों पर तैनात। सिंध असेंबली से मुतसिल शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। जमात इस्लामी वफ्द के पुलिस के साथ इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम, जिसके बाद जमात इस्लामी के कारकुन तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सिंध असेंबली पहुंचे। जमात इस्लामी ने कराची में बाख्तियार बल्दियाती इदारों के लिए धरना दिया था। हाफिज नईमुर रहमान का गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी का कारकुनान से खिताब। कहा, एहतजाज के हक से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। ये तो चाहते हैं कि ये अरबों रुपए खा लें और कोई एहतजाज न करे। हाफिज नईम का आज मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान।
जमात इस्लामी की इंतशार की सियासत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुनिम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में लें। जमात इस्लामी को बता दिया था रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी के मुश्तिल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। जमात इस्लामी के कारकुनों ने सिंध असेंबली में घुसने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियां होंगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मुस्तहिक अफराद को बैंकों के जरिए रकूम बराह रास्त फराहम की जाएंगी। 21 लाख से ज़ायद ऐसे खानदानों को अदायगियां की जाएंगी जो किसी सरकारी कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। इस मद में तकरीबन 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए। प्रोग्राम पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए मुसलसल जायजा लूंगा। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए 40 अरब रुपए का निगहबान रमजान पैकेज। मरियम नवाज कहती हैं रमजान मुबारक की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। 40 अरब के निगहबान रमजान पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक खानदानों की कफालत का बेड़ा उठाया। राशन कार्ड की माली इमदाद 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी। मुकद्दस महीने में हर सफेद पोश घराने को मुकम्मल हुकूमती सरपरस्ती हासिल होगी। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरखान के जरिए रोजाना लाखों अफराद की अफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक और जदीद बैंकिंग निज़ाम इस अहद की अलामत है। हकदार को इसका पूरा हक बगैर किसी दुश्वारी के मुयस्सर हो और रमजान की खुशियों में कोई भी पीछे न रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। गौहर एजाज की मईशत को चलाने के लिए टैक्सों में कमी की तजवीज़। वजीर खजाना से रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कम करने का मुतालिबा। साबिक निगरान वफाकी वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान में 500 अरब डॉलर की हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मौजूद है। सरमायाकार दुबई में सरमाया लगा रहे हैं, वहाँ कोई टैक्स नहीं। ग्लास, सीमेंट और टाइल्स की आधी इंडस्ट्री बंद है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स को ख़त्म किया जाए। हाउसिंग इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को 5% की ग्रोथ दे सकती है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार मैसर आएगा। रवां साल FBR 14 ट्रिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। पाकिस्तान की टैक्स GDP शरह 18% तक हो सकती है। कॉर्पोरेट टैक्सेस को 60% से कम करके 25% किया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जल्द बड़ा पैकेज लाने का वादा। पॉलिसी रेट में भी हम इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पर आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबों में तेजी से काम हो रहा है। गुज़िश्ता साल सीमेंट एक्सपोर्ट बेहतर हुई। मुल्क में अब सीमेंट की खपत बढ़ रही है। सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा होगा। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर पर काम हो रहा है। अच्छी खबर देंगे। वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे तो 18वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कराची लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा MKM की तरमीम भी पास होनी चाहिए। लियाकताबाद से तहरीक का आगाज़ किया, नज़रअंदाज किया गया तो ये हुकूमत नहीं चला सकते। अनीस खानी का कहना था कि अब ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाजी लहर चलेगी। पंजाब ओनरशिप प्रॉपर्टी तरमीम ऑर्डिनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। गैर कानूनी कब्जा काबिल सजा जुर्म करार। गैर कानूनी कब्जे पर 5 से 10 साल तक सजा होगी। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। कब्जे में मदद करने वाले सहूलतकार को भी सजा होगी। हर जिले में खुसूसी पंजाब प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फोर्ट अब्बास का दौरा। अदालती इस्लाहात का आगाज कर दिया।
सिविल जज की अदालत में अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा किया। अदालतों की सोलराइजेशन और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की पॉलिसियां बेहतरीन हैं। पंजाब में मुकदमात निपटाने की शरह में इजाफा हुआ। साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तर्ज की सहूलियात दी जाएं।